तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक 3R क्लासेस। घटनाचक्र इतिहास के पूर्वावलोकन में आज हमारा टॉपिक है शैव तथा भागवत धर्म। आइए इसके कुछ नोट्स हैं उनको देखेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर को हल करेंगे। नोट्स। भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णि सातवत वंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी इन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा भागवत हो गई। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग पालक एवं रक्षक मानने लगे। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को विष्णु का नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ तब वैष्णव धर्म की एक संज्ञा पांचरात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म तथा वासुदेव की पूजा का उल्लेख महर्षि पाणिनि ने किया है। उन्होंने वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। ये धर्म प्रारंभ में मथुरा एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के अनुसार शूरसेन मथुरा के लोग हेराक्लिस के उपासक थे। हेराक्लिस से तात्पर्य है वासुदेव कृष्ण। मथुरा से इस धर्म का प्रचार धीरे धीरे भारत के अन्य भागों में हुआ। भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा था। अपोलोडोट्स के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। महाक्षत्रप षोडशकालीन मोरा मथुरा पाषाण लेख में पंचवीरों संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम, अनिरुद्ध की पाषाण प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित किए जाने का उल्लेख मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क तथा वासुदेव द्वारा विष्णु पूजा का पता चलता है। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुण गुप्त शासकों का राज चिन्ह था। ये पूछा हुआ सवाल है कि गुप्त शासकों का राज चिन्ह क्या था, तो गरुण। मेहरौली स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में विष्णु की मूर्ति स्थापित किए जाने का उल्लेख है। जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तट पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाई थी। देवगढ़ की मूर्ति में विष्णु को शेषशायी पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। अमर सिंह ने अपने ग्रंथ अमरकोश में विष्णु के 42 नामों का वर्णन किया है। वेंगी के पूर्वी चालुक्य शासक वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्तों के समान ही उनका राजचिन्ह भी गरुड़ था। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार का प्रसिद्ध मंदिर बनवाया। ये भी पूछा हुआ है, इसको स्टार लगाइएगा। इस मंदिर में विष्णु के 10 अवतारों की कथा मूर्तियों में अंकित है। क्षेमेंद्र रचित दशावतार चरित्र में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। अलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। अलवार शब्द का अर्थ होता है ज्ञानी व्यक्ति। अलवार संतों की संख्या 12 बताई गई है। इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है पोईगई, पूडम, पेई, तिरुंगमई, आंडाल, नम्मलवार आदि। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी आंडाल थी। चोल काल में वैष्णव धर्म के प्रचार का कार्य अलवारों के स्थान पर आचार्यों ने किया। आचार्य परंपरा में प्रथम नाम नाथ मुनि का लिया जाता है। इन्हें मधुर कवि का शिष्य बताया जाता है। इन्होंने न्याय तत्व की रचना की। पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों का विवरण प्राप्त होता है। वे हैं मत्स्य, कूर्म अथवा कच्छप, वरा, नृसिंह, वामन, परशुराम, राधा, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि। कल्कि अवतार भविष्य में होने वाला है। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया तथा उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर पृथ्वी पर अवतरित होंगे। भागवत अथवा पांचरात्र धर्म में वासुदेव कृष्ण की उपासना के साथ ही 3 अन्य व्यक्तियों की उपासना की जाती थी। इनके नाम है संकर्षण यानी बलराम, वसुदेव और रोहिणी से उत्पन्न पुत्र, प्रद्युम्न कृष्ण और रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र, अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र। इन चारों को चतुर्व्यूह की संज्ञा दी जाती है। वायु पुराण में इन चारों के साथ सांब, कृष्ण और जामवंती से उत्पन्न पुत्र को मिलाकर पंचवीर कहा गया है। भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का विशेष महत्व है। वैष्णव धर्म के प्रमुख आचार्य रामानुज, बल्लभ, मध्व और चैतन्य, ये चारों को बहुत पूछा जाता है। वैष्णव धर्म से प्रमुख जो मंदिर हैं उनका नाम है
जगन्नाथ मंदिर ये पुरी उड़ीसा में है। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश में एक विष्णु मंदिर है, एरण मध्य प्रदेश में। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में है एक, और एक है गुजरात के द्वारका में। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शिव के उपासक को शैव कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शिव के उपासक क्या कहलाते हैं। शैव धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग तक है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे। इनका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा है जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे शिव से संबंधित किया। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है जो अपनी उग्रता के लिए प्रसिद्ध है। रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी वाजसनेय संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में कहा गया है। अथर्ववेद में उन्हें पशुपति, भव, शर्व, भूपति आदि कहा गया है। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि 2री सदी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। तो महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि की कृति है ये। महाभाष्य में शिव के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। ये प्रमुख हैं रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व, त्र्यंबक आदि। कुषाण शासकों के सिक्कों पर शिव, वृषभ और त्रिशूल की आकृतियां मिलती हैं। उदयगिरी गुहालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमंत्री वीरसेन ने उदयगिरी पहाड़ी पर एक शैव गुफा का निर्माण करवाया था। कुमारगुप्त के समय में खो तथा करमदंडा में शिवलिंग की स्थापना करवाई गई थी और गुप्त काल में नचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। गुप्त काल में रचना कुठार में पार्वती मंदिर तथा भूमरा में शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का गुणगान किया है। ये भी बहुत बार पूछा है। कुमार संभवम कृति किसकी है? कालिदास की। चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित कराया गया था। राष्ट्रकूटों के समय में एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्मित कराया गया है। तो कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार दक्षिण भारत में नैनारों द्वारा किया गया था। नैनार संतों की संख्या 63 है। इनमें त्रिज्ञान, सुंदरमूर्ति, संबंदर, अप्पार, मणिक वाचकर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके भक्ति गीतों को एक साथ देवारम में संकलित किया गया है। दक्षिण भारत में चोल शासक शिव के अनन्य उपासक थे। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर निर्मित करवाया था। फिर से इसको देख लीजिए कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था और राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर अथवा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम एक कट्टर शैव था। इसने शिव के प्रति अतिशय श्रद्धा के कारण चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। शैव धर्म से संबंधित देश के विभिन्न भागों में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग है। अभी इसको स्टार लगा लीजिएगा। ये ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग जो थे अभी हाल ही में करंट का विषय भी रहे हैं। सोमनाथ मंदिर नागेश्वर द्वारका के समीप है। केदारनाथ, विश्वनाथ काशी, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर उज्जैन में है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, भीमेश्वर नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक, भूमेश्वर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक एवं कालामुख। इसमें ऑप्शन में दे देगा कुछ ज्योतिर्लिंगों के नाम और पूछ लेगा इसमें से 12वां ज्योतिर्लिंग कौन सा नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। ये हैं शैव, पाशुपत, कापालिक और कालामुख। पाशुपत संप्रदाय की उत्पत्ति ईसापूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को शिव का अवतार मानते हैं। कापालिक संप्रदाय के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते थे। इस मत के अनुयायी सुरा का सेवन करते थे एवं मांस खाते थे, शरीर पर शमशान की भस्म लगाते थे तथा हाथ में नरमुंड धारण करते हैं। भवभूति के मालती माधव नाटक, ये भी पूछा हुआ है कि मालती माधव नाटक किसके द्वारा रचित है? भवभूति। इससे पता चलता है कि श्रीशैल नामक स्थान कापालिकों का प्रमुख केंद्र था। कालामुख संप्रदाय अतिमार्गी होने के कारण शिव पुराण में इनके अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। शैव धर्म का ही एक संप्रदाय है लिंगायत अथवा वीर शैव। इसका प्रचार 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में व्यापक रूप से हुआ। वसव को इस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। शैव धर्म का एक नया संप्रदाय कश्मीर में विकसित हुआ। ये संप्रदाय शुद्ध रूप से दार्शनिक एवं ज्ञान मार्गी था। नाथपंथ संप्रदाय 10वीं सदी के अंत में मत्स्येंद्र नाथ ने चलाया था। इसमें शिव को आदिनाथ मानते हुए 9 नाथों को दिव्य पुरुष के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और बाबा गोरखनाथ ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में इस मत का अधिकाधिक प्रसार किया। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट मान लीजिए कि नाथ पंथ जो संप्रदाय है इसका संस्थापक कौन है या इसके प्रवर्तक कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ है। इसके ऊपर अभी कोर्ट में बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था।
69,000 शिक्षक भर्ती में आयोग ने गोरखनाथ माना है, लेकिन इसको मत्स्येंद्र नाथ ही इसके प्रवर्तक हैं और गोरखनाथ ने इसका प्रचार प्रसार किया था। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं राजराजेश्वर मंदिर, ये स्थान है तंजौर तमिलनाडु में। शिव मंदिर है भूमरा मध्य प्रदेश में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। शाक्त संप्रदाय के लोग शक्ति को इष्ट देवी मानकर पूजा करते थे। शैव धर्म के साथ शाक्त धर्म का घनिष्ठ संबंध रहा है। शाक्त धर्म की प्राचीनता भी शैव धर्म के समान प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधव सभ्यता में मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से प्रचलित थी। मातृ देवी की बहुसंख्यक मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुई हैं। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा, लक्ष्मी आदि देवियों के विषय में भी सूचना मिलती है। देवी महात्म्य का विस्तृत वर्णन महाभारत तथा पुराण में प्राप्त होता है। महात्म्य की जो स्पेलिंग है इसको ध्यान से रखिएगा, ये भी वर्तनी शुद्धि में पूछी जाती है। देवी की उपासना 3 रूपों में की जाती है। ये रूप है शांत या सौम्य रूप, उग्र या प्रचंड रूप और काम प्रधान रूप। सौम्य रूप की प्रतिमा उमा, पार्वती, लक्ष्मी आदि हैं। उग्र जो रूप होते हैं उसकी प्रतीक कौन है? चंडी, दुर्गा, भैरवी, कपाली आदि हैं। कपालिक एवं कालमुख संप्रदाय के लोग देवी के उग्र रूप की आराधना करते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर देवी के सौम्य रूप का मंदिर है। कोलकाता स्थित काली मंदिर देवी के उग्र रूप का प्रतिनिधित्व करता है। असम का कामाख्या मंदिर देवी के काम का प्रधान रूप का प्रतिनिधित्व करता है। पूछा जाता है वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है और कामाख्या मंदिर असम में है। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के लेखों में दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी, काचन देवी, अम्बा आदि नामों की स्तुति मिलती है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजन लेख से ज्ञात होता है कि उसने एक बार अपने बाएं हाथ की उंगली काटकर देवी को चढ़ा दिया था। श्री हर्ष ने अपने ग्रंथ नेष्ठीय चरित, ये भी पूछा जाता है संस्कृत में, हिंदी और ये इतिहास तीनों में पूछा जाता है। नेष्ठीय चरित रचना किसकी है? श्री हर्ष की। सरस्वती मंत्र की महत्ता का प्रतिपादन किया। संप्रति शाक्त उपासना के 3 प्रमुख केंद्र हैं, ये कश्मीर, कांची तथा असम स्थित कामाख्या। असम स्थित कामाख्या कोल मत का प्रसिद्ध केंद्र है। शाक्त धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर हैं। मंदिर उनका स्थान है वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर है नशना कुठार मध्य प्रदेश। कामाख्या मंदिर असम और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। गाइज आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके कल को हम लोग प्रश्न कोश देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जी जान से लगे रहिए, पढ़िए, उसका रिविज़न बार बार करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।